Hello students, my name is Bhavna Best and I welcome you all on my YouTube channel Edu Talk। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका रीजनिंग का टॉपिक। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोगों से रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तो वही ट्रिक आज मैं आपको बताने आई हूँ। तो जो आप लोगों का रीजनिंग में एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो कोडिंग डिकोडिंग में आपको अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर लर्न करने होते हैं वो आप कैसे करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि जो रिवर्स लेटर होते हैं आप उनको कैसे याद रखेंगे, कि ए के अपोज में कौन सा लेटर आता है, एम के अपोज में कौन सा लेटर आता है, वो हम बाद में देखेंगे। आज हम जानेंगे कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके नंबर को आप जल्दी से जल्दी कैसे याद रखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z मैंने यहाँ पे सब लिख लिए हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। सभी को पता है टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, ठीक है। सो 26 का अगर हमको देखना हो कि हाफ कितना हुआ, अब हम देखते हैं 13 + 13 तो कितना होता है, ये 26 होता है, ठीक है। तो 26 का हाफ होता है 13। तो हम पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कहाँ पे आ रहा है, 13 आपका एम पे आ रहा है। तो एम को हम याद रखेंगे कि जो एम है वो मिडल है, यानी कि वो बीच में है। तो एम का आपको याद रखना पड़ेगा कि एम में 13 आता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स कितने 26 होते हैं। 26 का आधा कितना हुआ, 13 हुआ। तो 13 कहाँ पे आता है, एम पे आता है। इसको याद रखने की एक ट्रिक और है कि जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें सेंटर में जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का एम यहाँ पे है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि 13 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 26 लेटर है, ए से लेके डी तक आप याद रख सकते हो। इनफैक्ट आप ई तक, तो ए से लेके ई तक हम याद रखेंगे 1 2 3 4 5। ये तो आपको याद होना चाहिए। कोई भी अगर आपको बोल दे कि सी कितने पे आता है, आप बोलोगे 3। कोई बोलेगा 2 कितने पे आता है, आप बोलोगे बी पे आता है। तो ये आपको याद रखना है। मेन कहानी शुरू होती है एफ से। अब देखते हैं एफ से क्या है। तो एफ से एक वर्ड होता है फिक्स, FIX, फिक्स। किसी चीज़ को फिक्स करना, मैच फिक्स करना, कुछ फिक्स करना। तो फिक्स में आता है एक्स, यानी कि 6। तो फिक्स से हो गया 6। अब देखेंगे जी। अभी आपको पता है हमारे देश में G20 हुआ था, ठीक है। G20 से पहले G7 भी है, तो G for G7 हो गया। G के नीचे क्या आएगा, 7, क्योंकि G7 के भी देश हैं, आपको पता है यूनियन है। जैसे हमारा G20 यूनियन है वैसे ही G7 भी यूनियन है। अब देखते हैं हम H से क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे जो एच की जो शेप है, ये देखो एच की जो शेप है, अगर आप इसको डिजिटल फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो 8 ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है 8, है ना। तो ये जो इसकी शेप है वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है किससे, वो किससे मिल रही है, वो मिल रही है 8 से। तो यहाँ पे हमारा जो एच है वो क्या हो गया, 8 हो गया, क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं आई। अब आई से देखो, क्या आई से तो आइसक्रीम होती है, बट यहाँ पे तो आइसक्रीम का कुछ है नहीं। तो आई का नंबर कैसे याद रखोगे। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं हर जगह जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। आप कोई भी चीज़ बताओगे वो बोलेंगे आई नो, कि मुझे पता है। तो आई नो यानी कि आई नो, मुझे पता है। अब यहाँ पे नो को हम देखेंगे मैथ्स की फॉर्म में। तो आई से क्या हो गया, नो, यानी कि 9। 9 को हिंदी में बोलते हैं 9। अब हम देखते हैं कि जे पे कौन सा नंबर आएगा। तो जे की शेप अगर आप ध्यान से देखो तो हॉकी स्टिक जैसी लग रही है ना। हॉकी स्टिक साथ में बॉल भी हो गई, तो क्या शेप हो गई है, ये शेप हो गई 10 की, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया ए से लेकर जे तक। फिर रिवाइज करवा देती हूँ। ए से लेकर ई तक आपको याद रखना है 1 2 3 4 5। फिर एफ से फिक्स था तो 6 आ गया, G7 आ गया। एच की जो शेप है वो 8 की तरह है डिजिटल फॉर्म में, तो 8 आ गया। आई नो, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो बोलते हैं आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। तो आई से नो हो गया। और जे की जो शेप है वो थोड़ी हॉकी स्टिक की तरह है, साथ में बॉल भी होती है हॉकी के। तो ये हो गया हमारा 10। अब हम शुरुआत करेंगे इस वाली लाइन से। ये वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब हमारी लाइन है ये वाली, जे से हो गया। अब देखो के फोर क्या होता है, किंग। आपको पता है इंडिया में बहुत से किंग रहे हैं, ठीक है। एक से एक राजा, एक से बढ़कर एक राजा, मतलब इतने अच्छे अच्छे राजा रहे थे, हर कोई एक से एक था। तो एक से एक क्या हो गया, एक से एक यानी कि 11। तो के का नंबर क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एल से क्या है, थोड़ा सा फनी है। एल से क्या होता है, क्या आ रहा है आप लोगों के मन में एल से, मैं बताती हूँ। एल से क्या होता है, लव।
ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं, ठीक है, बट हम देख रहे हैं लव। तो जब किसी को लव होता है, तो जब लव सक्सेसफुल नहीं होता है, फिर उसको डिप्रेशन होता है, फिर उसके 12 बज जाते हैं। क्या बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? 12। अब 13 हमको पहले से पता था, मैंने आपको बता दिया था कि जो मिडल है 26 का आधा 13 होता है, तो यहाँ पे 13 आ गया है। ठीक है, आपको एम थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे 13 आएगा। अब देखेंगे एन से, तो एन से क्या होता है? एन से मेरा बर्थडे मंथ है नवंबर। नवंबर में एक बहुत अच्छी एक डेट आती है, वो क्या होती है? 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या होता है बच्चों? चिल्ड्रंस डे होता है। ठीक है, तो नवंबर से आपको रखना है चिल्ड्रंस डे, और डेट क्या है? 14 है, तो यहाँ पे 14 आ गया। अब नवंबर से पहले क्या आता है? अक्टूबर आता है। ठीक है, अभी भी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट होती है, उसको हम बोलते हैं 15 अक्टूबर। उस दिन क्या होता है? स्टूडेंट्स डे होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता था तो अब वो याद रखना कि क्या होता है? स्टूडेंट्स डे होता है। तो इसलिए अक्टूबर के नीचे क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, अब आ गया है राजा रानी की कहानी। अब देखो पी है, पी से क्या होता है? प्रिंस। प्रिंस क्या होता है? राजा। राजा, ठीक है, तो प्रिंस हो गया राजा। ये भी राजकुमार भी बोल सकते हो, बट हम यहाँ पे राजा बोलेंगे। राजकुमार बोल लो, क्योंकि हमारा जो राजा है वो किंग वो हो चुका है। तो पी से राजकुमार याद रखेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारी दादी अम्मा हमको कहानी सिखाती थी, सुनाती थी बचपन में, तो क्या बोलती थी? एक 16 साल का राजकुमार था, 16 साल का प्रिंस था। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है प्रिंस कितने साल का है, राजा कितने साल का है? 16 साल का। अब उसके बाद क्यू फॉर क्या है? क्वीन, और उसको 17 साल की रानी से दोस्ती करनी है। ठीक है, उसको 17 साल की रानी से क्या करनी है फ्रेंड्स? दोस्ती करनी है। अब देखते हैं आर। आपको पता है जैसे आप 18+ होते हो, क्या आपको कौन सा राइट मिल जाता है, कौन सा अधिकार मिल जाता है? राइट टू वोट। कब मिलता है? जब आप 18 ईयर्स के होते हो। तो आर से क्या याद रखना है आपको? राइट टू वोट है। ठीक है, अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आ ही गया है राइट टू वोट से, तो आपको पता है कि रिजर्वेशन है SC STs के लिए, और ग्रुप्स के लिए भी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि SC ST में क्या फ़र्क होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों में 19-20 का फ़र्क है। 19-20 का फ़र्क का मतलब क्या होता है? हिंदी का एक मुहावरा है, क्या मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं इसमें तो 19-20 का फ़र्क है, उसका मतलब होता है कि थोड़ा सा ही फ़र्क है, थोड़ा सा ही फ़र्क है SC और ST में। तो इसलिए यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20, कि दोनों में सिर्फ 19-20 का क्या है? 19-20 का फ़र्क है। अब ये देखेंगे यू। यू से क्या है? थोड़ा सा फनी है, वैसी है, ले लो उसको ऐसी एंगल से। यू से है यू गिव मी अ किस, तो मुझे एक किस दो। ठीक है, इसको बिल्कुल भी अभी पढ़ाई कर रहे हो तो अपना जो सेंस है बिल्कुल पढ़ाई पे रखो, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। समझाने के लिए लिखा है यू गिव मी अ किस, तो किस में क्या आ रहा है? 21। ठीक है, 21 क्या होता है? 21 होता है। तो यू से क्या आ गया आपका? 21 आ चुका है। अब देखते हैं कि वी से क्या आता है। आपको पता है जब ये देखो ये साइन क्या है? वी है ना, ये वी साइन है। ऐसा साइन कब कोई क्यों करता है? जब वो जीत जाता है, जब कोई हम मैच जीतते हैं, हमारी विक्ट्री होती है, तो हम ये यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 हो गया, तो 2 और 2 क्या होते हैं? 2 और 2 4 होते हैं, या क्या होता है? 22 होता है। तो यहाँ पे हमारा 2 और 2 22 होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये लाइन पूरी कंप्लीट है। अब बचे ये 4 हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआती 5 याद करने को कहा था, वैसे आप नीचे के ये याद कर सकते हो। जेड आपको पता है 26 पे ही आएगा, क्योंकि 26 ही टोटल होते हैं लेटर्स। और थोड़ा सा 25 याद कर लेना, थोड़ा सा 24, थोड़ा सा 23, इतने तो आप याद कर ही सकते हो। आई होप आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो नंबरिंग है वो याद आ गई होगी। फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं इस वीडियो को आप बच्चे एक बार और देख लेना। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब बच्चों को मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप जो भी प्रॉब्लम है मैसेजेस कर सकते हो। बाकी मैं रील्स भी बनाती हूँ, आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से समझ में आ जाए। कोई और टॉपिक भी अगर आप चाहते हो समझना तो कमेंट कर देना, मैं ऐसे ही आपको बोर्ड पे अच्छे से समझा दूँगी। आई होप आपको पूरा क्लासरूम वाला फील आया होगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोर्ड पर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ एजुटॉक चैनल का नाम देख लो, एजुटॉक, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। अब हम आएंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।